तो चलिए आज बात करते हैं सीकर के एक ऐसे बड़े प्रोजेक्ट की जो शहर की सड़कों का चेहरा और हजारों लोगों के सफर करने का तरीका हमेशा के लिए बदलने वाला है। आइए इसे करीब से समझते हैं। सीकर में रहने वाला या वहां से गुजरने वाला शायद ही कोई ऐसा हो जिसे इस सवाल का सामना न करना पड़ा हो। शहर की सड़कों पर गाड़ियों का लंबा जाम अब तो जैसे रोज की बात हो गई है। और इस जाम की एक बुरी वजह है सीकर का एक एजुकेशन हब के तौर पर तेजी से आगे बढ़ना। जाहिर है, जितने ज्यादा लोग और स्टूडेंट शहर में आएंगे उतनी ही गाड़ियां सड़कों पर भी तो दिखेंगी। तो इस बढ़ती हुई चुनौती से निपटने के लिए शहर को एक बड़ा और असरदार समाधान मिला है, और वो है एक बिल्कुल नया ओवरब्रिज। और देखिए, ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। सरकार इस पर करीब 21 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, जो अपने आप में इस प्रोजेक्ट की अहमियत को बताता है। और ये ओवरब्रिज शहर के एक बहुत ही जरूरी और व्यस्त हिस्से पर करीब 300 मीटर तक बनाया जाएगा। तो चलिए अब जरा इस प्रोजेक्ट की बारीकियों में चलते हैं और इसके पूरे ब्लूप्रिंट को ठीक से समझते हैं। तो प्रोजेक्ट की खास बातें क्या क्या हैं? देखिए, ये ओवरब्रिज नवलगढ़ पुलिया को सीधे कल्याण सर्किल से जोड़ेगा। इसकी लंबाई जैसा हमने देखा 300 मीटर होगी, लागत करीब 21 करोड़ आएगी और इसे सहारा देने के लिए 10 स्पैन होंगे। स्पैन यानी खंभों के बीच का जो हिस्सा होता है। लेकिन इंजीनियर्स के सामने एक बहुत बड़ी पहेली थी। नीचे की सर्विस रोड तो हमेशा गाड़ियों से भरी रहती है, तो उस पर ट्रैफिक को बिना रोके इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन आखिर किया कैसे जाए? और यहीं पर इस प्रोजेक्ट का सबसे स्मार्ट डिजाइन सामने आता है। इसकी सबसे अनोखी बात यह है कि ओवरब्रिज का एक भी पिलर, एक भी स्पैन सीधे सर्विस रोड पर टिका नहीं होगा। सच में ये एक बहुत ही कमाल का सॉल्यूशन है। अब सवाल यह है कि ये होगा कैसे? तरीका बहुत ही स्मार्ट है। सारे सपोर्ट पिलर्स कलेक्ट्रेट, कोर्ट और सैनिक कल्याण बोर्ड जैसे सरकारी दफ्तरों की दीवारों के अंदर ही बनाए जाएंगे। इसका सीधा मतलब यह है कि नीचे की सर्विस रोड की चौड़ाई पर जरा भी असर नहीं पड़ेगा और ट्रैफिक वो पहले की तरह ही चलता रहेगा। यह है वो स्मार्ट इंजीनियरिंग जिसकी आज के बढ़ते शहरों को सख्त जरूरत है। अच्छा, ये तो हुई इंजीनियरिंग की बात। अब देखते हैं कि जब ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो शहर और यहाँ के लोगों को इससे सीधे सीधे क्या फायदे मिलेंगे। तो असल में आम लोगों की जिंदगी में क्या बदलेगा? सबसे पहले ट्रैफिक जाम से बहुत बड़ी राहत मिलेगी। इसका मतलब है पेट्रोल का खर्च कम होगा, तनाव कम होगा और घर पर परिवार के लिए ज्यादा समय मिलेगा। साथ ही सड़कों पर सेफ्टी बढ़ेगी और शहर के विकास को भी एक नई रफ्तार मिलेगी। और एक खास बात यह भी है कि ओवरब्रिज का एक सिरा सीधे एसपी ऑफिस के पास उतरेगा, यानी शहर के मेन एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया तक पहुंचना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान और सुरक्षित हो जाएगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल, ये प्रोजेक्ट आखिर जमीन पर कब उतरेगा? आइए इसके अगले कदमों और पूरी टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। तो प्रोजेक्ट बिल्कुल सही रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। इसकी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डीपीआर तैयार करके मंजूरी के लिए जयपुर भेजी जा चुकी है। कंसल्टेंसी को वर्क ऑर्डर भी मिल गया है। अब बस फाइनल मंजूरी का इंतजार है और फिर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाएगा। यहाँ डीपीआर का मतलब समझना जरूरी है। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें प्रोजेक्ट से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी होती है। मतलब लागत से लेकर टेक्निकल डिजाइन और काम पूरा होने की समय सीमा तक सब कुछ इसमें होता है। और सबसे दिलचस्प बात, एक बार काम शुरू होने पर इसे खत्म करने के लिए सिर्फ 4 महीने का सख्त टाइम तय किया गया है। ये दिखाता है कि इस प्रोजेक्ट को तेजी से और पूरी गंभीरता के साथ पूरा करने का पक्का इरादा है। तो आखिर में ये सोचना जरूरी है, क्या सीकर का ये ओवरब्रिज सिर्फ एक पुल है या फिर ये भारत के तेजी से बढ़ते उन छोटे शहरों के भविष्य की एक झलक है जो कल के बड़े महानगर बनने की तैयारी में है? शायद इसका जवाब हमें आने वाले वक्त में मिलेगा।